नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित विषय संस्कृत के अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकाः नामक पाठ का हम लोग आज हिंदी में सारांश पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग चलते हैं संसार सागरस्य नायकाः नामक पाठ का सारांश पढ़ने के लिए। प्यारे बच्चों, संसार सागरस्य नायकाः यह पाठ अनुपम मिश्र द्वारा लिखित आज भी खड़े हैं तालाब में संकलित संसार सागर के नायक नामक पाठ से लिया गया है। लेखक ने यहाँ पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक कौशल, ज्ञान एवं शिल्प के धनी गजाधर के संबंध में चर्चा की है। प्यारे बच्चों, अनुपम मिश्र जी कहते हैं कि वे अज्ञात अपरिचित नाम वाले कौन हैं। यह अनुपम मिश्र का पहला प्रश्न होता है कि वे अज्ञात अपरिचित नाम वाले कौन हैं। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य अर्थात खाली स्थान से प्रकट नहीं हुए हैं। वे ही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर हैं। इनकी योजना के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति ने, समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दहाई और सैकड़ा ये शून्य में ही समाप्ति में बदल गए हैं। इस नए समाज के मन में यह जानने की जिज्ञासा भी पैदा नहीं हुई है कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया था। इसके बाद अनुपम मिश्र जी आगे बताते हैं कि आज जो अपरिचित नाम वाले हैं, अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। निश्चय ही संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन होता है? जो गज के माप को धारण करता है, वह गजधर होता है। बेटा जी, एक गज में 3 फुट होते हैं, यानी 3 कदम जो हम चलते हैं वह हमारा एक गज कहलाता है। तो 3 फुट होते हैं एक गज में, और जो गज के माप को, जो गज को माप को धारण करता है, वही गजधर होता है। गजधर किसे कहते हैं? जो तालाबों को बनाने का काम करता है, उसे हम गजधर कहते हैं। जो गज के माप को धारण करता है, वह गजधर होता है। गज का माप ही नापने के काम में उपयोगी होता है। समाज में 3 हाथ के बराबर नाप वाली लोहे की छड़ को, अर्थात छड़ी को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता अर्थात गहराई को नाप ले, इसी रूप में वे जाने जाते हैं। गजधर वास्तुकार अर्थात नक्शा तथा भवन आदि को बनाने वाले होते हैं। चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज, उसके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे।
ये योजनाओं को रखते थे, आने वाले खर्च का अनुमान करते थे, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे, बदले में वे वह राशि या पैसा भी नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हो। काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे शिल्पियों, कारीगरों को मेरा नमस्कार है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर संसार सागरस्य नायकाः, संसार सागर के नायक, इस पाठ का हिंदी में सारांश पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।